सारे बच्चे आज के दिन यूके जाना चाह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे जॉब वगैरह की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 6 महीने रहे। चाहते हो आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर, और कौन से विदेश में आप जाना चाहते हो? मैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इंडिया में नौकरी तो है पर जाना तो विदेश में पहले से तैयारी है जी। आपके मन में क्यों आया कि विदेश की रोटियां खाएं? क्योंकि सर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। इल्लीगल तरीके से अपने बच्चों को भेजते हैं, जो इल्लीगल तरीके से मतलब जैसे कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके या विजिटर वीज़ा पे जाने के बाद वहाँ ओवर स्टे कर लेते हैं। उसके बजाय एजुकेशन जो है कि बहुत अच्छा एक रास्ता है, और लगभग 19-20 साल से विश्वास इंटरनेशनल अलग अलग सिटीज़ में बच्चों को एजुकेशन वीज़ा के लिए प्रोवाइड कर रहा है सर। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आज के समय की बात करें, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले पंजाब के जो युवा साथी थे विदेशों की तरफ रुख कर रहे थे, और अब जो हरियाणा के जो युवा है वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कई तरीके हैं, जैसे डोंकी तरीके से जाते हैं तो कई प्रकार से घटनाएं घट जाती हैं उनको साथ। तो ऐसे में परिवार के लोग भी इस बात को देखकर दुखी होते हैं कि विदेशों में ज़्यादा पैसे लगाकर लेकिन उसके साथ घटना घट गई। ये रॉन्ग वे है, यानी गलत तरीके से आप ना जाएं। एक तरीका है, अगर हम प्रॉपर स्टडी वीज़ा या किसी भी टूरिस्ट वीज़ा से जाते हैं तो वो प्रॉपर वे हो गया, जैसे हाईलाइट पीटी इस तरीके से। तो ऐसे नरवाना में बहुत से कोचिंग सेंटर है, लेकिन अगर विश्वास कोचिंग सेंटर की बात करें, आज यहाँ नरवाना का जो मितासो होटल है, यहाँ पर एक सेमिनार लगाया गया है विश्वास कोचिंग सेंटर के द्वारा कि यहाँ पर जो सेमिनार है, सेमिनार में काउंसलर आए हैं और ये गाइड करेंगे उन बच्चों को जो विदेश में जाना चाहते हैं, उनके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे काउंसलर, और अंदर चलेंगे। पूरा सेमिनार अंदर चला हुआ है। आप सभी से अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा खबर को जरूर शेयर करें। आपने जो बच्चों से बातचीत की है, वो बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं। तरह तरह के उनके मन में सवाल भी है, कुछ डाउट क्लियर भी हुए, कुछ रह भी गए हैं। ऐसे में काउंसलर है जो इनको गाइड करते हैं, भाई आपको क्या करना चाहिए, विदेश में जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या बातें हैं, क्या फॉर्मेलिटी है। तो उन्हीं को लेकर हमारे साथ एक काउंसलर है, उनसे उनका परिचय भी लेंगे और पूछेंगे इन्हीं के बात के बारे में कि विदेश में जो जाते हैं बच्चे, उनके मन में सबसे ज़्यादा सवाल क्या होते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं चेतन विश्वास इंटरनेशनल से। तो सर, विदेश का क्रेज है आजकल बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए बाहर का जो क्रेज़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आज जो हमने नरवाना में सेमिनार करा है, यहाँ की जनसंख्या की पब्लिक को देखते हुए, बच्चों की डिमांड को देखते हुए, ये जो क्रेज़ है डे बाय डे मोर टू मोर बढ़ता जा रहा है। और आज क्या होती है, मतलब विदेश में जाने की थोड़ी सी देखो, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत जो बच्चों के डाउट्स होते हैं, फ़ंड्स को रिलेटेड डाउट्स होते हैं, बच्चों के पास फ़ंड्स नहीं अवेलेबल होते, बच्चों के पास जो बच्चों को डर रहता है अभी हमारा पैसा कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई एजेंट हमारे साथ फ्रॉड ना कर जाए। क्योंकि हमारी जो एक विश्वास इंटरनेशनल कंपनी है, जो सारी की सारी पेमेंट जो लेती है आफ्टर वीज़ा लेती है। कोई भी एडवांस, कोई भी यहाँ पे कोई इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो सारी की सारी पेमेंट, हालांकि चाहे यूके की बिल्कुल विश्वास के ऊपर विश्वास बिल्कुल करना पड़ेगा, और सारी की सारी पेमेंट आफ्टर वीज़ा रहती है। किसी को 10 दिन बाद मिल जाती है, किसी को 10 दिन बाद, पर हर कोई बच्चा अपने लिए अर्न करता है, हर कोई कमाता है और अपने घर भी भेजता है, अपने घर की संतुष्टि भी पूरी करता है। स्टाफ है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे भी बच्चे कितने खुल पाए हैं अपने डाउट क्लियर को लेकर। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है जी? मेरा नाम पूनम है। ये नरवाना से हो? हाँ जी, नरवाना से। अच्छा मैडम जी, आप विदेश में कितनी बार जा चुके हो? सर मैं एक बार गई थी, मैंने यूके का वीज़ा कंडक्ट करवाया था मिस्टर भानु सर से। और एज ए टूरिस्ट? नो सर, मैं स्टडी वीज़ा पे गई। स्टडी वीज़ा? हाँ जी हाँ तो जी। कितने दिन और आपने स्पेंड मेरी किया? फैमिली भी गई थी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी गए थे। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने गुजारे और बाकी ठीक था सर मेरे लिए, बट मेरे बेटे की एडजस्टमेंट नहीं हुई तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे आप भी गए, हाँ जी। अब और बच्चों को भी भेजना चाहते हाँ, हो हाँ, आप, हाँ। तो मेनली जैसे यहाँ लड़कियाँ हुई है +2 पास और छोटे ही है, तो हम्म, इतनी मिच्योर नहीं होती इन बातों को लेकर, ना खुल हम्म, पाती। हम्म, तो जैसे आपने भी
बातचीत की होगी, तो क्या कुछ देखने को मिला बच्चों के अंदर? कुछ नहीं सर, बहुत सारे बच्चे आज के दिन यूके जाना चाह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे जॉब वगैरह की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 6 महीने रहे, मैं सिंगल वहाँ पे एक दिन भी खाली नहीं रही, जॉब वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ यूनिवर्सिटी है जो आउटर लंदन है, वहाँ पे बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मे बी 10-15 दिन काम ना मिले, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियाँ आजकल लड़कियां और लड़के दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री में वो जाना चाह रहे हैं जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूके मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, अच्छा, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। आज जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए तो कौन सी कंट्री में कि मतलब चाहते हैं वो उनकी वहाँ जाएं? जैसे सर मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेशर ही है, क्योंकि आपको पता है कि दिलबाग सर का पीटी और आइल्स का सेंटर है, बहुत पुराना है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो सारी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को प्रेफर कर रही हैं, ठीक। तो क्योंकि वो रिसेंट उन्होंने अभी किसी ने +2 की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, तो मोस्टली फाइल हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। बट ऐसा नहीं है कि और कंट्री के लिए, हम सारी कंट्री के साथ डील करते हैं, चाहे वो कनाडा हो और यूके हो, यूएसए हो। इन बच्चों की मतलब जो मांग होती है जिस भी कंट्री में जाने की, मतलब वो कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई भाई बॉन्डिंग हो भाई नहीं 4-5 कंट्री ही हमारे पास नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो उनकी देखो, जैसे हम स्टडी वीज़ा कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट एक अलग मैटर है, वो भी करवाते हैं, बट हम मोस्टली स्टडी वीज़ा के लिए डील करते हैं। और स्टडी वीज़ा में जिस बच्चे की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है ना, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है तो ऑब्वियसली उसको ऑस्ट्रेलिया सजेस्ट करेंगे। बट एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसका नहीं हो सकता, तो उसको दूसरी कंट्री के लिए मूव कर देते हैं, भाई आप कनाडा के लिए ट्राई कर सकते हो, यूएसए के लिए। मैडम जी एक बड़ा सवाल, जैसे हम अब टूरिस्ट जैसे हम विदेश में जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, तो मतलब कौन सा कंट्री टूरिस्ट के लिए बेटर रहेगा और कौन सा अच्छा रहेगा? मतलब सर ये सारा आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड है, ठीक है, आपके पास कितने फंड है, क्या एज है, वो उस पे मैटर करता है। हाँ, ये है कि जो भी बड़ी कंट्रियां जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इतना इजी टूरिस्ट वीज़ा नहीं कंडक्ट करती, बट पहले आप छोटी कंट्रियों में हाँ, जाना पड़ेगा, जैसे उसके लिए आपको छोटी कंट्री दुबई। जैसे दुबई वगैरह या फिर सिंगापुर, वहाँ पे जाके आप एक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, उसके बाद आप बड़ी कंट्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने बच्चों को इस प्रकार से डाउट भी क्लियर करे हैं, गाइड भी करे हैं, और जैसे एक बच्चों के अंदर एक इच्छा पैदा की है विदेश में जाने की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जो लड़कियां और जो लड़के विदेश में जाना चाहते हैं और जिनके मन में जो सवाल हमारे साथ बैठे हुए हैं, सभी नरवाना के आसपास के ही है ये, और ये वो स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि विदेश में से पैसा कमाकर परिवार वालों को खुशियां दें। तो इन लड़कियों से हम पूरी बातचीत करेंगे, आखिर आपके मन में जो ये विदेश में जाने का क्रेज़ था ये कैसे आया और क्या क्या आपके मन में अभी तक डाउट है। पहले हम इनसे शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रोहिणी, रोहिणी, कहाँ से हो आप? निर्वाणा से, तो रोहिणी जी कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो, पहले ये बताओ। अपने सपने पूरे करने के लिए। अपने सपने पूरे करने। तो कोई आपका फील्ड भी है भाई मैं इस फील्ड में वहाँ वर्क करना चाहती हूँ, जैसे कोई भी फील्ड होता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। अच्छा, तो जैसे विदेश में जाते हैं तो आप किस वे से जाना चाहते हो? एक राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे, यानी राइट वे। राइट वे से। तो राइट वे के लिए जो प्रॉपर प्रिपरेशन होती है उसके लिए आपको पता है भी क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, अभी काउंसलर्स ने जैसे बताया वैसे फॉलो अच्छा, करेंगे। जो काउंसलर है, क्या आपके मन में डाउट था विदेश जाने को लेकर, और अब डाउट कितने % आपके क्लियर हो चुके हैं? सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। क्या था मेनली आपके दिमाग में, क्या था अभी विदेश में जाएंगे उससे पहले, क्या मतलब ऐसा कुछ होता मेनली एज फैक्टर। है? एज, हाँ तो वो भी दूर हो चुका है? हाँ। अच्छा, क्या क्या थी आपके मन में, वो सवाल बताओ। मेरा सवाल था कि मैं अभी 18 की नहीं हुई हूँ, तो मेरा वीज़ा उससे पहले आ जाएगा क्या? अच्छा, मतलब ये डाउट था कि मैं विदेश में जा पाऊंगी कि नहीं हाँ। जा पाऊंगी, तो अब क्लियर हो वो चीज़? हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? सवीना नैन, सवीना, तो आप कहाँ से हो? हरनामपुरा। रामपुरा, ठीक है, गांव पास से है। तो क्या आपके मन में डाउट था विदेश जाने को लेकर, और कौन से विदेश में आप जाना चाहते हो? मैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मेरे मन में ये डाउट इसके देख तो नहीं बोला भाई, मतलब ये जाना नहीं चाहते हो? नहीं, ये पहले से ही सोच रखा है ऑस्ट्रेलिया की। मेरे मन में डाउट था कि जैसे मेरी 2 साल हो गए +2 हुई, अब साथ में ग्रेजुएशन भी चली हुई है, क्या मैं +2 बेस पर फाइल लगवाऊं या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की ग्रेजुएशन बाकी है मेरी, तो बताया कि ग्रेजुएशन के बाद ही सही रहेगा। जो प्रिपरेशन होती है जाने के लिए भाई, डॉक्यूमेंट वगैरह और ऑल प्रोसेस होती है, जो उसको लेकर भी बातचीत करी आपने? हाँ। जो काउंसलर है, हाँ हाँ, कितने % आपकी क्लियर हो गए? सभी डाउट क्लियर हो गए। क्लियर है। क्या नाम? रिंकू। क्या नाम है आपका? अंकित, अंकित जी, कहाँ जाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया।
सारे ऑस्ट्रेलिया जाओगे? यस। मतलब क्या रखा है मन फील्ड आपका, मतलब किस वे से आप जाना चाहते हो? प्लस 2 क्लास से। अच्छा, तो तैयारियां सर पूरी है? हाँ सर। घर वाले पूरे तैयार है? यस। और फिर जब शादी करनी पड़ेगी फिर कैसे आओगे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया Yes. बीसी से हैं? देख के। अच्छा, चलो पहले तो जाओ आप विदेश में, आपका सपना पूरा करो, लेकिन Okay. उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी आप उसके लिए कुछ होती है तैयारियां, तो वो तैयारियां आपकी क्लियर हो चुकी है नहीं? हाँ हो चुकी है। पक्का? हाँ जाओगे जरूर? जाएंगे। नहीं रुकेंगे चाहे नहीं कितने रुकेंगे। तूफान आए? क्या हाँ, yes. बात है अंकित जी, कहाँ से हो? ढाकर से। पर शरीर में भी थोड़ी जान लेके आओ, विदेश में जाना था थोड़ा यार। ओके। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आरती कहाँ से हो? सरेडा से। सिरेड़ा से। यस सर। तो विदेश आप भी जाओगे? यस सर। तो मतलब हरियाणा में फिर कौन रहेगा, क्योंकि पंजाब भी खाली हो लिया, अब हरियाणा वालों की तैयारी, ऐसा क्यों कि मतलब इंडिया में नौकरी नहीं है क्या उस लेवल की जिस लेवल की आप चाहते हो? सर इंडिया में नौकरी तो है पर जाना तो विदेश में पहले से तैयारी है जी। अच्छा, ये मतलब क्या मतलब आपका फ्रेंड सर्कल चलता है, परिवार वालों का कोई गाइड करें वो थोपते हैं, या फिर अपने मन की बात है? सर अपने मन की बात है, पहले से ड्रीम था कि विदेश में जाएंगे, इंटरनेशनल डिग्री लेंगे, तो फिर वो पूरा होने को है। अच्छा, तो फिर जैसे इंटरनेशनल डिग्री लेके आओगे, काम कहाँ करोगे आप? सर या फिर विदेशी में करेंगे, सेटल हो जाएंगे जी। अच्छा, पैसे यहाँ लेके आओगे? जरूर इकोनॉमी बढ़ाएंगे जी इंडिया की। उनके पैसे यहाँ लेके आओगे? और क्या? बहुत बढ़िया भाई, सारे पैसे ले आओ विदेश के और इकोनॉमी बढ़ा दो। ये जितने सारे भगजो मैं तेनू करूँगा। और भी है लड़कियों से बातें। अच्छा, परिवार वाले क्या कहते हैं भाई, मतलब बाहर जाने को लेकर, मतलब कितना परिवार कहते हैं सपोर्ट करते हैं आपको? पूरा सपोर्ट करते हैं सर, बोलते हैं कि जोन सा तू मन है वो कर, बाहर जाना बाहर जा, यहाँ पे काम करना या कर, हम तुम्हारे साथ हैं बस। हम तुम्हारे साथ हैं, फ्यूचर अपना जीतेंगे कंप्लीट जरूर। करो। यस सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? तमन्ना। हैं? तमन्ना। तमन्ना जी, थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि वहाँ फिर विदेश में भी जोर से बोलना पड़ेगा। तमन्ना। यहाँ से शुरुआत कर दो, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू है। जी सर। तमन्ना जी, आपके मन में क्यों आया कि विदेश की रोटियां खाएं? क्योंकि सर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ है, कुछ एक चांसेस में रह गया था, तो मैंने दूसरा ऑप्शन वही रखा था कि मैं विदेश में जाऊंगी, वहाँ अपनी स्टडीज़ रखूंगी आगे, तो वही कर रही हूँ। अच्छा, एक बात जो अगर अपनी ये देसी रानवी भाषा हुआ उड़े यही बोल लोगे कि इंग्लिश में बात करो कई बार? वहाँ अगर हरियाणवी बोलने वाले मिल गए तो उनके साथ वैसे बात करेंगे, वरना अंग्रेजों को हमारी भाषा समझ नहीं आएगी। नहीं मतलब जैसे ओड़े बैठे हो, अरे ओड़े चल रहे हो, तुम आपस में बैठे हो, तो ओड़े मतलब दूरों ले क्या इतनी भीड़ कर रखी है। कोशिश करेंगे सर, इतने अच्छे दोस्त भी मिले वहाँ बोल सके हम लोग। क्योंकि एकदम से एटमॉस्फेयर को वहाँ पर अनुकूल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब जैसे आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मतलब वो बात जरूर ध्यान वो में तो रखना। सर हर एनवायरनमेंट की तरफ से ढलना आना चाहिए बंदे को, वो बंदे पे डिपेंड करता है, किसके साथ कितना खुलना है वो भी पता होना चाहिए। तो आप भी सेम ही ऑस्ट्रेलिया? नहीं, मैं जर्मनी जाना ये चाहती जर्मनी जाएगी भाई? अच्छा, मुझे- कोई अपना आपका परिवार से या कोई रिलेटिव आपका वहाँ रहता हो? हूँ। कोई नहीं है सर, मैं अकेले? पहली जा रही हूँ। पहले? हाँ। अच्छा, मतलब ये आपके मन में क्या, जर्मनी में ऐसी क्या चीज़ देखी, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया चलो इन्होंने अलग सोच लिया, तो आप जर्मनी के लिए क्या सोच रहे हो भाई वहाँ? क्योंकि सर मुझे अपना कंप्यूटर साइंस में आगे करना है, और जर्मनी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जिनमें मैं पढ़ के आगे अपनी जॉब ले सकती हूँ वहाँ पर और पैसा कमा सकती हूँ बहुत सारा। अच्छा, नमस्कार जी, मैं विश्वास इंटरनेशनल का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश। सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल एनजी की टीम का स्वागत करता हूं और इनको थैंक यू बोलता हूं कि आपने पब्लिक को अवेयर करने के लिए यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अब जैसा कि आपने बताया कि बेसिकली आज विदेश में जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो लोगों से मेरी अपील ये है कि लोग जो इल्लीगल तरीके से अपने बच्चों को भेजते हैं, जो इल्लीगल तरीके से मतलब जैसे कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके या विजिटर वीज़ा पे जाने के बाद वहाँ ओवर स्टे कर लेते हैं, उसके बजाय एजुकेशन जो है कि बहुत अच्छा एक रास्ता, एजुकेशन के थ्रू अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो ये एक ना सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड रास्ता है, बल्कि इसमें बच्चा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को पढ़ाई के दौरान वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि पूरी तरह से लीगल होती हैं, और वर्क करने के साथ साथ बच्चा हंसी खुशी का कोई या माहौल, या फिर कभी अपने पेरेंट्स को बुलाना है या खुद उसने अपने घर में विज़िट करना है, वो विज़िट करके वापस जा सकता है। ना सिर्फ खुद जा सकता है बल्कि अपने माँ बाप को भी उस कंट्री में लीगल तरीके पे घूमने के लिए बुला सकता है। इसके अलावा पढ़ाई के बाद आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, फुल टाइम जॉब मिलती है और PR के ऑप्शंस हैं। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा ज़रूर है पर कैरियर ओरिएंटेड है, और बच्चा ना सिर्फ सेफ़ रहता है बल्कि माँ बाप के टच में भी रहता है। और इसी चीज़ के चलते
अगर मैं विश्वास इंटरनेशनल की ब्रांच की बात करूं तो नरवाना में पिछले 2 साल से ब्रांच है, और लगभग 19-20 साल से विश्वास इंटरनेशनल अलग अलग सिटीज़ में बच्चों को एजुकेशन वीज़ा के लिए प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। सर विदेश में अगर बात करें, पहले पंजाब के युवा साथी गए बहुत ज़्यादा, अब आजकल जो हरियाणा के युवा, उनका जो क्रेज़ है जाने का बहुत ज़्यादा चला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बात सामने आती है जब वो डोंकी तरीके से जाते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन जैसे अगर बात करें कोचिंग सेंटर, कुछ ऐसे भी है जो गलत तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर भी है जो प्रॉपर वे से भेजते हैं। जैसे विश्वास की बात करें तो ऐसे एज ए आप काउंसलर आए हैं, तो बच्चों को क्या कुछ डाउट थे, क्या कुछ डाउट देखने को मिले, और कितने के डाउट उनके अभी तक क्लियर हो पाए हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो डाउट था बच्चों का वो ये था कि स्टूडेंट वीज़ा में पेरेंट्स को या बच्चों को लगता है, गलतफहमी ये होती है कि उनके बच्चे ने +2 कर लिया, आइल्स कर ली तो वीज़ा हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में बहुत सारी और डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपके पेरेंट्स की रिटर्नें, उनके इनकम प्रूफ, उनके बिजनेस के प्रूफ, उनकी CA रिपोर्ट, उनके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, उनका फ़ंड का होना, उनके फंड्स के रिसोर्सेज का होना, बच्चे की SOP होना, बहुत सारी बातें हैं जिनका कि आज की डेट में हमारी फील्ड में भी, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 20 सालों से विश्वास इंटरनेशनल अलग अलग सिटीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और हज़ारों की तादाद में हम बच्चों को भेज चुके हैं। और बीइंग एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पता है कि हाई कमीशन में एक फ़ाइल को पहुंचाने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। आज के बच्चा रहेगा वहाँ पे, आपकी जो एजुकेशन है उसके साथ रहेगी, जो ज़िंदगी भर काम आएगी। तो यही मैसेज मैं कन्वे तो भाई अभी तो आप सुन रहे थे, जो काउंसलर है आए हुए हैं, गाइड कर रहे हैं बच्चों को किस तरीके से जाना चाहिए, क्या क्या प्रिपेयर करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए, ये बातें थी।